अभ्यास लगातार जारी है। अमेरिकी सेना युद्ध अभ्यास कर रही है। बॉम्बर एयरक्राफ्ट युद्ध अभ्यास में शामिल हो रहे हैं। 2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट में शामिल हुए हैं। आपको हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। ये देखिए, ये जो तस्वीर सामने आई है, ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट हैं यूएस के आर्मी की, और इसका इस्तेमाल किया गया है यूएस के अभ्यास में। दक्षिण चीन सागर में जो अमेरिकी नेवी जो ड्रिल कर रही है, जो युद्ध अभ्यास कर रही है, उसमें ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बॉम्बर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल, तो देखिए, युद्ध अभ्यास चल रहा है, अमेरिका कर रहा है ये युद्ध अभ्यास, और इस युद्ध अभ्यास का मकसद चीन को कोई भी दुस्साहस नहीं करने देना है। साफ साफ सीधे सीधे यही संदेश यहां पर दिया जा रहा है। तो आपको बता दें, दक्षिण चीन सागर में युद्ध अभ्यास जारी है। अमेरिकी सेना का युद्ध अभ्यास है। बॉम्बर एयरक्राफ्ट युद्ध अभ्यास में शामिल किए गए हैं। 2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट शामिल किए गए हैं। न्यूज रूम चलेंगे। हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, बॉम्बर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया है। कल भी हमने देखा था, ग्लोबल टाइम्स ने कुछ वीडियोस डाले थे, और ग्लोबल टाइम्स ने यूएस नेवी के और यूएस की जो आर्मी है उनको भी ट्विटर पर रिप्लाई किया है कि उनके पास भी D-16 और D-14 जैसे DF-14 जैसे मिसाइल्स हैं जो किसी भी एयरक्राफ्ट को निशाना बना सकते हैं। और उधर अमेरिका लगातार युद्ध अभ्यास कर रहा है। मतलब स्थिति स्पष्ट है कि कुछ गड़बड़ है या कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए, अगर कहें कि दक्षिण चीन सागर में इस वक्त तनाव अपने चरम पर है तो यह गलत नहीं होगा। वास्तव में जब अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंचते हैं और युद्ध अभ्यास शुरू होता है, तो चीन की तरफ से कल धमकी दी गई। डोंगफेंग 21, डोंगफेंग 25, ये 2 मिसाइलें जिसका आप जिक्र कर रहे थे, D-21 और D-25, इन मिसाइलों की धमकी चीन ने दी कि वो इन मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है अमेरिका के खिलाफ। इस वक्त फिलीपींस हो या दूसरे देश हो, वो इस वक्त वियतनाम हो, वो काफी डरे हुए हैं इस बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए, क्योंकि चीन लगातार 1 जुलाई से लेकर 4 जुलाई तक पहले युद्धाभ्यास का ऐलान कर चुका था और शुरू कर चुका था। उसके जवाब में अमेरिका ने यह युद्धाभ्यास शुरू किया, और ये अब जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, दरअसल ये वही एयरक्राफ्ट हैं, वही फाइटर विमान हैं जो उस कैरियर पर होकर आए हैं और जहां पर यह युद्धाभ्यास चल रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका और चीन के बीच जो यह बढ़ता तनाव है, यह दक्षिण चीन सागर में अपने चरम पे पहुंच चुका है इस वक्त, और कोई भी पक्ष अभी पीछे हटता दिखाई नहीं दे रहा। हटने के लिए तैयार नहीं है रवि। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि मिसाइल हमले की धमकी दे रहा है चीन, तो जिस तरीके से वो डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस डराने में उसका अपना खुद का डर दिखाई दे रहा है। देखिए, चीन का एक तरीका रहा है शुरू से ही, वो दरअसल साइकोलॉजिकल वॉर करता है, और साइकोलॉजिकल वॉर में उसका मीडिया प्रोपेगेंडा बहुत पुराना हथियार है। भारत के ऊपर भी उसी तरह के वीडियो जारी करके दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। दुनिया के और पड़ोसी, खासकर दक्षिण चीन सागर के जो छोटे छोटे देश हैं, जो छोटे छोटे आसपास के द्वीपीय समूह हैं, वहां पर वो डर क्रिएट करना चाहता है। इस बार अमेरिका से आमना सामना है और वहां भी शायद वही कोशिश है। लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि चीन का जो ये एक भ्रम फैलाया गया पूरी दुनिया में कि वो दुनिया में सबसे शक्तिशाली सेना है, वो भ्रम शायद टूटने वाला है, क्योंकि एक कमजोर मुल्क ही बार बार ये बताने, दिखाने, जताने की कोशिश करता है कि उसके पास बहुत ताकत है। क्योंकि जो ताकतवर मुल्क होते हैं वो अपनी ताकत दिखाते नहीं हैं, वो जताते हैं समय पर, जैसा कि भारत ने जताया था। रवि, ठीक है, ये बात आपकी जगह आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या चीन और अमेरिका के बीच युद्ध होने जा रहा है? क्या दोनों देशों के बीच लड़ाई छिड़ जाएगी? देखिए, इस बात की संभावना अभी तो नहीं लगती है, लेकिन ये तनाव कहीं ना कहीं जाता किसी डायरेक्शन में दिख रहा है। सारी बात आकर रुकती है कि दक्षिण चीन सागर में किस चीज पे मामला फंसा हुआ है। वहां पे जो चीन के व्यापारिक हित हैं और जो उसकी विस्तारवादी नीति है, यानी कि जो जापान है, वियतनाम है, फिलीपींस है, वहां पर जो हांगकांग और दूसरे जो इलाके हैं, ताइवान है, वहां पर जो उनकी सीमाओं और जमीन पर जो नजर है, वो दरअसल अमेरिका के फाइनेंशियल जो वित्तीय हित है उसको सीधे हिट कर रहा है। और यही वजह है कि अमेरिका की भी बेचैनी बढ़ी हुई कि कहीं चीन यहां पर दबदबा बना लिया तो आने वाले समय में उसकी समुद्री सीमाएं और जो व्यापारिक मार्ग है वो सब बंद हो जाएंगे और चीन का उस पर कब्जा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रवि, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में तकरीबन 250 द्वीप हैं और खनिज संपदा का अकूत भंडार है ये। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।